और इस समय कलायत में सीएम नायब सिंह सैनी चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। सीधा रुख करते हैं। आरती उड्डा ने अपना थोड़ा थोड़ा गया जाकर मेरी दरखास्त दे दी। मैंने कहा मगर मैंने कौन सा वायलेशन कर दिया? मैंने कोई वायलेशन नहीं किया। मैंने ये भी कहा कांग्रेस के लोगों को, आपकी सरकार हिमाचल में 2.5 वर्ष हो गए हैं, आपने झूठ बोल करके कि बहनों को 1500 रुपए देंगे, 500 रुपए का गैस का सिलेंडर देंगे, ना गैस का सिलेंडर दिया ना 1500 रुपए दिए। मैंने कहा ये नरेंद्र मोदी की गारंटी है, ये हरियाणा भारतीय जनता पार्टी सरकार की गारंटी है कि बहनों को 2100 रुपए महीना देंगे। ये हमारी गारंटी है। मैंने कोई वायलेशन नहीं किया। मैंने बात बताई है और हम दे करके रहेंगे, ये हमारी गारंटी है। मैंने ये बात कही। भाइयों, ये तो देख रहे हैं, ये मैं कहता कहता रुक गया। मैं इसीलिए रुका कि हमारे समाज के जो प्रतिनिधि हैं, सर्व समाज के यहां बैठे हैं, उन्होंने कोई बात कही होगी कि हमारी धर्मशालाएं बन जा। बनवावांगे, क्यों नहीं बनवावांगे भाई। बिल्कुल बनवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। परंतु जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी तीसरी बार 0 पे आउट हो गई है, हरियाणा के अंदर भी 12 तारीख को हरियाणा के लोग कांग्रेस को 0 पे आउट कर देंगे। कोई खाता नहीं खुलेगा भाई। ये लोग भ्रष्टाचार को बढ़ाने का काम करते हैं। अगर कोई ट्वीट भी कराएंगे उसमें भी भ्रष्टाचार की बू आवेगी। इस प्रकार के लोग ये कह रहे कहा कुछ नहीं किया। 100 दिन के अंदर मैंने जो काम किए हैं, मैं कुछ कामों के बारे में आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि समय भी कम है, आगे भी हमने जाना है। 8 तारीख से पहले जब विधानसभा के चुनाव चल रहे थे, आप लोगों से एक वायदा मैंने किया था। मैं मंचों के ऊपर बोलता था, क्योंकि मैं इस क्षेत्र का आप सबने जो आशीर्वाद, जो प्यार दिया था, मैं सांसद के रूप में भी यहां काम किया है। मेरे पास लोग आते थे और बोलते थे आकर के कि सांसद जी ये फोन कर दें, मुझे डायलिसिस कराना जाना पड़ता है, किडनी का पेशेंट, कि मेरा फ्री में हो जाएगा। क्योंकि अगर कोई किडनी का पेशेंट डायलिसिस कराना पड़ता है, महीने में 3 बार भी कराता है, 4 बार भी कराता है, 2 बार भी कराता है, 25 से 30 हजार रुपए महीने का उसके ऊपर खर्चा पड़ता है। मैं फोन कर देता था, उसके कुछ महीने निकल जाते थे। परंतु जब ये विधानसभा का चुनाव आया, हमने अपने संकल्प पत्र में डाल दिया, 8 तारीख के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हरियाणा प्रदेश के जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं, जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, या हरियाणा में जो पीजीआई हैं, सब में डायलिसिस फ्री हो जाएगा। और आज फ्री हो गया है, किसी का कोई 5 पैसा नहीं लग रहा। लोगों को लाभ देने का काम, लोगों को सुविधा पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, मुझे खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए। एक बड़ा विषय था, इसी क्षेत्र का ही विषय था। हमारा जो कैथल जिला है, कैथल है, कुरुक्षेत्र जिला है, ये पूरा इधर अगर हम आगे हिसार जिला या सिरसा जिला की तरफ जाएं, हमारे बहुत सारे ऐसे किसान भाई थे जो पाकिस्तान से जब यहां पर आए थे, पट्टेदार किसान। उन्होंने अपनी जमीन तो समतल की, काश्त भी करते थे, परंतु उनके नाम मालिकाना हक नहीं था। भाइयों, हमने कैबिनेट में चर्चा की, अभी विधानसभा में बिल लेकर के आए, अपने संकल्प पत्र में भी हमने कहा था। मुझे खुशी है, हम कैबिनेट में लेकर के आए, हरियाणा के हमारे ऐसे पट्टेदार किसानों को 2004 का कलेक्टर रेट लेकर के उनके नाम
मालिकाना हक देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। इसका बड़ा लाभ मेरे हरियाणा के किसानों को मिला है। और इसी प्रकार से गांव के अंदर पंचायत भूमि पर अगर किसी ने अपना मकान बनाया है, कोई शिकायत कर देता था, उसके ऊपर कानून की तलवार लटकती रहती थी। कोर्ट आदेश दे देता था कि मकान को गिरा दो, इसको समतल कर दो। भाइयों, बहुत दिक्कत आती थी। हमने ये भी निर्णय किया, कैबिनेट में चर्चा की, अपने संकल्प पत्र में कहा और विधानसभा में लेकर के गए। हमने जो मकान पंचायत भूमि पर बना हुआ था, कहीं तो गांव के गांव पंचायत भूमि पर थे, हमने कहा कि इनको भी 2004 का कलेक्टरेट लेकर के ये जमीन उनके नाम कर दी जाए, उनको मालिकाना हक दे दिया जाए। भाइयों, इस समस्या का भी समाधान करने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे खुशी है कि हमने हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने निर्णय किया कि मेरे किसान की 100% फसल एमएसपी पर हरियाणा सरकार खरीदेगी। ये निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। भाई, एक एक निर्णय हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने ये भी निर्णय किया, अभी पिछले दिनों किया, संकल्प पत्र में भी कहा था कि हमारी बहनें जिनकी रसोई के अंदर गैस का सिलेंडर 500 रुपए में देने का विषय था, हमने विधानसभा के अंदर कहा था, अपने संकल्प पत्र में भी कहा था कि बहनों की रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर जाएगा जिनकी इनकम 1,80,000 रुपए से कम है।